अभी काशी में मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? आदित्य पांडे नाम है हमारा। थोड़ा काशी पूरे दुनिया में इतना पुराना शहर है, इसका पौराणिक मान्यता बहुत भी है। लोग यहाँ चाहे वो काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए हो, गंगा आरती के लिए हो, लोग इस शहर में खूब भारी संख्या में आते हैं। तो थोड़ा इसके अगर हम इतिहास में जाएंगे तो काशी किस तरह का था? देखिए, काशी अपने आप में पुराने समय से आदिकाल से इसको कहा गया है त्रिकंटक विराजते भागीरथ्या पश्चिम विभागे। ऐसी मान्यता है कि त्रिकंटक, भगवान त्रिकंटक मतलब त्रिशूल, भगवान के त्रिशूल पे विराज, त्रिकंटक पे विराज, ये काशी है। काशी की महिमा स्वयं मनुष्य नहीं, देवी देवता भी इसकी महिमा बहुत विधान पूर्वक शास्त्रों में इसका बहुत ही अच्छा वर्णन है कि काशी जैसी कोई नगरी नहीं, काशी जैसा कोई देवलोक नहीं। इसको देवलोक भी कहा जाता है, देवलोक, क्योंकि यहाँ पे आपके कदम कदम पे आपको यहाँ पे मंदिर, देवस्थान, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मंदिर, सिद्धपीठ, शक्तिपीठ, सिद्धपीठ, जैसे यहाँ पे 56 विनायक, आदि भैरव जितने हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे हैं देवी देवता, उनका सबका अपना यहाँ पे अपना मूल स्थान है, सबका अपना स्थान यहाँ पे विराजमान काशी जब से है तब से है। तो ऐसा कहा जाता है कि काशी बहुत पुरानी नगरी है, काशी देवताओं की नगरी है, इसलिए इसकी इतनी मान्यता है। नहीं, मान्यता तो काशी की बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो जहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की हम बात करें, थोड़ा वो उसके साथ जो उसको बनाया गया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो उसकी पुरातन एक व्यू था उसको चेंज किया गया, उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते देखिए, इसके बारे में अगर बात की जाए ना तो ठीक है यार, जैसे जो बाहर के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, देखने में बहुत भौतिक चीज़ें हैं, इसमें बहुत अच्छा था, जगह मिल गई लोगों को, वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं काशी वासियों के मन में ऐसा अभी भी एक भ्रम है कि नहीं, वो पुराना अच्छा था, अभी जो है वो हमारे लिए उतना लाभदायक नहीं है। लाभदायक नहीं है? गंगा आरती भी खूब मशहूर है, कुंभ के समय में देखा खूब भीड़ आई, पूरा शहर एकदम जाम था। तो आप लोगों मतलब जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनको कैसे आप लोग देखते हैं? नहीं, ठीक है, काशी है, विश्वनाथ जी की नगरी है, तो श्रद्धालुओं का आना तो मुमकिन, मतलब ऐसा नहीं कि श्रद्धालु आए यहाँ पे या कुछ ऐसा, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी काशी में जितनी भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, श्रद्धालुओं का आना भी, लोगों का यहाँ पे अभी डेवलपमेंट भी बढ़ा है। श्रद्धालुओं के आने से ऐसा नहीं कि काशी में कुछ नुकसान है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, चाहे आप कमाई के मामले में मान लीजिए, चाहे आस्था के मामले में, हर चीज़ में यहाँ पे डेवलप भी अच्छा हुआ है। प्रधानमंत्री जी इसको डेवलप को लेकर के खूब सारी बातें होती हैं कि प्रधानमंत्री जी ने खूब काम किया है काशी में, लेकिन चुनाव के समय में देखें कि बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहा कि प्रधानमंत्री जी खुद इस सीट से बहुत पीछे रह रहे थे। नहीं, वो पीछे रहने का मूल उनका यही था, जैसे हम आपको बताया ना, कि लोगों के लिए यहाँ का जो मकान टूटना, कॉरिडोर बनना, ये भौतिक चीजें लोगों को पसंद आई है। काशी वासियों के मन में भी भ्रम है इस चीज को लेकर, मैंने आपको शुरू में बता दिया। तो वो एक मतलब कहा जा सकता है कि एक मुद्दा वो था, काशी में मोदी जी का पीछे रहना एक वो बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा सवाल था। जैसे भी आप कहेंगे कि अयोध्या में मोदी जी का हारना, ये सब चीजें, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो होती हैं वो लोकल लोगों के वहाँ पे उनके मुताबिक नहीं होती हैं। तो मसाने का होली बहुत ही सुप्रसिद्ध है यहाँ। मसाने लोग आएंगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अब मसाने की होली बहुत प्रसिद्ध है, लोगों की ऐसी मान्यता है कि मसान की होली बाबा स्वयं, देखिए कहा जाता है कि शमशान घाट में ही बाबा का वास होता है, शिव जी का। तो एक होता है जैसे अब बाबा का शिवरात्रि दिन उनकी बारात थी, अभी उनका गवना आया, अब स्वयं उसके दूसरे दिन बाबा माता पार्वती के साथ मसान की होली खेलते हैं, ऐसी मान्यता है। तो अभी इस बार तो शायद इतना कुछ नहीं है, क्योंकि डीएम का आदेश है हमारे यहाँ के अधिकारियों का कि नहीं, ऐसा कुछ बहुत भव्य तरीके से इस बार नहीं होगा, जितना हो उतने आंशिक रूप से जितना हो सके उतना आप लोग इसका विवाह करिए, लेकिन बहुत भव्य तरीके से नहीं। तो जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन है या प्रशासन जो सोच रही है, उस पर आप लोग क्यों सोचते हैं कि ये होना चाहिए ऐसा कि या नहीं होना चाहिए? काशीवासी वैसे बहुत धैर्यवान है, वो सहयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, चाहे प्रशासनिक हो चाहे जैसे भी हो, धैर्य उनका सहयोग करते हैं। लेकिन अब ये है कि जैसे परंपरा है हम लोगों की कि महाशमशान में होली होगी, हम लोग इसका पूरे साल से जो हमारी मूल होली है, होली का त्यौहार है, उसका इंतजार नहीं करते, जितना रंगभरी एकादशी हो गया और महाशमशान की होली हो गई, इसका इंतजार करते हैं। तो कहीं ना कहीं ठेस भी है मन में कि चलिए इस बार कुछ हम लोग से रह जाएगा, हम लोग को वो अवसर नहीं मिल पाएगा। लेकिन ठीक है, जैसा प्रशासन को जैसी व्यवस्था बनानी है वो बनाए, उसमें सहयोग ही करना है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि शहर की व्यवस्थाएं भी बहुत जरूरी है। शहर की व्यवस्थाएं भी बहुत जरूरी है, भीड़, और इसमें कहा जाए तो काफी उपद्रवी भी ऐसे आते हैं जो कि व्यवस्था को दुर्व्यवस्था में बदलने की। तो जहाँ तक वो प्रशासन का सहयोग करके सभी चीजों को किया जाए। हमारे साथ एक बाबा हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज जी है। होली शुरू हो चुका है, आप रंग में खूब रंगे हुए हैं, लेकिन कल मसाने की होली है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मसाने की होली अब पहले जैसा तो नहीं रहेगा, जो भी रहेगा, लेकिन आंशिक रहेगा, बहुत ही
दिव्य तरीके से काशी वासी मनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए काशी वासी जो है वो मनाएंगे ही। और बहुत ही अच्छा आनंद आता है इसमें। कितने साल से आप होली हम मसाने 3 साल से हैं और बहुत ही आनंद आता है। देश विदेश के हर कोने से लोग आते हैं यहाँ पे। जब से मसाने की होली यूट्यूब द्वारा चैनल के द्वारा जब से ही 3 साल से तो दिव्य मनाया जा रहा है, बहुत दिव्य भव्य तरीके से मनाया जा रहा है मसाने की होली। आपने उस होली को तो खूब विराट रूप देखा होगा। जी बहुत ही दिव्य बनाया जाता है। हम तो अपनी आंखों से देखे हैं और उसका आनंद भी लिए हैं। यहाँ पे रह करके मसाने की होली का बहुत ही आनंद लिए हैं हम लोग। मोक्ष की नगरी कहा जाता है और मैं अभी घाट पे घूम रहा था तो उसका लौ जलता है और लोगों को आकर्षित करता है किस तरह से, और लोग उसको देख करके वहाँ बहुत सारे लोग लाइन लगा के बैठे होते हैं उसको देखने के लिए। जी देखने के लिए देखिए कि सुन के आना और देखना अलग चीज हो गया, लेकिन जब वहाँ पे बैठ करके उसको अनुभव करेंगे हम लोग तो हमें यह मालूम चलता है कि जब वहाँ शमशान घाट पे जब बैठते हैं, शमशान घाट पे हम लोग बैठते हैं तो यह होता है कि शून्य हो जाता है आदमी। ये हमको महसूस होता है, यह हमें अंतरात्मा से जागृत होता है कि कुछ नहीं है दुनिया में, सबको लास्ट अंतिम समय पे यहीं पे आना है। इसलिए शमशान बैठ करके लोगों को ये लगता है कि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन बहुत ही आनंद आता है और बहुत ही शतबुद्धि की तरह रास्ते पे दिखते हैं। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि 100 में तो एकाक लोग सही के रास्ते पे चलने के लिए एकदम कगार पे आ जाते हैं। मणिकर्णिका घाट पे जब आप बैठ करके अनुभव करेंगे तो जिंदगी के सच का जो सामना है जिंदगी से वो आपका होगा और आप महसूस कर पाएंगे कि आखिरी सच यही है, मोक्ष यही है, बाकी सारी दुनिया झूठी है। कैमरा पर्सन आशीष कुमार पांडे के साथ मैं अमित कुमार, काशी।